हेलो साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, इफ़ एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 25 सेंटीमीटर है, रेडियस 1/2 मीटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा निकालना है। साइंटिस्ट जो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लिखेंगे टू गिवन, हमें जो दिया हुआ है साइंटिस्ट वो लेंथ दी हुई है। एल की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो अपने पास 25 सेंटीमीटर है, एंड जो रेडियस साइंटिस्ट हमें दी है आर वो है साइंटिस्ट अपने पास 1/2 मीटर है। लेकिन हमें टू फाइंड क्या करना है वो देखेंगे। हमें फाइंड करना है साइंटिस्ट थीटा, हमें एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट में पता होना चाहिए कि एल किस चीज़ की लेंथ दी है और किस चीज़ की हमें रेडियस दी है, और जो थीटा है वो किसके अंदर हमें निकालना है। साइंटिस्ट ये एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, एक सर्कल होता है मान लीजिए, इसकी जो रेडियस होती है ये आर होती है, ठीक है। सभी डायरेक्शन के अंदर जो रेडियस वो आर होती है। इसके अंदर साइंटिस्ट ये जो रेडियस है हमें आर वो हमें दी है 1/2 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस है साइंटिस्ट इसका मान है, इसने दिया है 1/2 मीटर। और जो साइंटिस्ट लेंथ है ये सरकमफ्रेंस है इसका, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कोई ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये जो सेकंड लाइन जो इसकी रेडियस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूम गई, इतना इसने चक्कर लगा दिया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 25 सेंटीमीटर तक का इसने चक्कर लगा दिया। मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर तक का इसने चक्कर लगा दिया, तो बीच में कितना एंगल इसने कवर कर दिया, यानी कि ये एंगल हमें निकालना है। तो साइंटिस्ट एंगल निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जो थीटा होता है वो होता है L/R, लेंथ अपॉन रेडियस। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होगा साइंटिस्ट वो हमें ध्यान रखना है, थीटा इन रेडियन के अंदर निकलेगा। जो अपने पास यहाँ पे जो एंगल आएगा वो रेडियन के अंदर निकलता है हमेशा जब हम L/R करते हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट एक बात नोट कर लेना, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट L/R कर देते हैं। L/R का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे 25 को 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग यूनिट्स दे रखी है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर के अंदर दी है और जो रेडियस है वो इसने मीटर के अंदर दी है। हमें यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम बनानी है। चाहे तो आप इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, या तो इस 25 सेंटीमीटर को आप मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इसकी जो रेडियस है जो 1/2 मीटर दी है, या इसकी रेडियस 1/2 मीटर को आप सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं साइंटिस्ट की जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू इसने दी है 25 सेंटीमीटर। लेंथ को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। लेंथ साइंटिस्ट इसने 25 सेंटीमीटर दी है, तो साइंटिस्ट हमें पता है 1 मीटर के अंदर 25 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर को जब मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा साइंटिस्ट ये 25/100, यानी कि 1/4 मीटर, ठीक है। इसकी साइंटिस्ट जो लेंथ है वो 1/4 मीटर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू एल लेंथ कितनी है 1/4 मीटर, 1/4, ठीक है, अपॉन आर से डिवाइड करना है। आर क्या है 1/2, हम कर देंगे यहाँ पे 2/1, क्योंकि 1/2 से डिवाइड करना है तो बीच में इंटू का निशान लगा के 2/1 कर सकते हैं। ये हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/2। जो इसका थीटा आएगा साइंटिस्ट हमने निकाल दिया यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। जो थीटा होगा वो रेडियन के अंदर आएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है, स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट्स इन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। साइंटिस्ट इसने हमें बोला है साइंटिस्ट एक हमें
सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसके जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है और जो आर्क है उसकी चाप की लंबाई है वो 37.4 सेंटीमीटर दी है। साइंटिस्ट हम डायग्राम से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास इसने एक ये सर्कल दिया है, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस है r और बीच के अंदर जो एंगल बनाता है साइंटिस्ट वो थीटा बनाता है, वो थीटा एंगल बनाता है और ये इसकी है आर्क यानी कि चाप की जो लंबाई है साइंटिस्ट वो इसने दी है 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर दी है साइंटिस्ट इसने, इसकी जो लंबाई है ये। और जो इसने थीटा साइंटिस्ट हम सबसे पहले देखेंगे 2 गिवन हमें दिया हुआ क्या है, हमें साइंटिस्ट जो गिवन है वो लेंथ दी है यहाँ पे इसने एल की वैल्यू है साइंटिस्ट वो इसने दी है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो थीटा दिया इसने वो दिया है 60 डिग्री। साइंटिस्ट इसने जो थीटा दिया है वो इसने बोला है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें देखना है रेडियस निकालनी है। तो साइंटिस्ट जब हम थीटा इक्वल टू L/R करते हैं तो उसके अंदर हमें पता है थीटा जो है इस केस के अंदर हमेशा रेडियन के अंदर होता है, लेकिन इसने हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे डिग्री के अंदर दी है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इस थीटा को हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम थीटा इक्वल टू L/R का फॉर्मूला यूज करके इसकी रेडियस निकाल पाएंगे। तो साइंटिस्ट इसने जो थीटा है वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। इस डिग्री को जब हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ पे 61 जा 60 और 63 जा 180, यानी कि साइंटिस्ट ये हो जाएगा अपना π/3 रेडियन। अब हमारे पास साइंटिस्ट थीटा की जो वैल्यू है वो π/3 रेडियन है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो साइंटिस्ट थीटा इक्वल टू होता है वो होता है L/R। तो साइंटिस्ट यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंटिस्ट L इक्वल टू थीटा R होता है, L इक्वल टू थीटा R होता है। और हमें यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट L/थीटा, L/थीटा, ठीक है। R की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे L/थीटा हो जाएगी, उसको इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। L की वैल्यू साइंटिस्ट इसने दी है 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर यानी कि L/थीटा, इसके अपॉन में करेंगे साइंटिस्ट थीटा, थीटा इसने हमारे पास जो निकल के आया वो आया π/3, L/R करेंगे π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट ये 37.4 इंटू के अंदर करेंगे 3/π, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट तो ये आ जाएगा अपना 37.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइंटिस्ट 112.2 अपॉन पाई करेंगे। अपॉन पाई का मतलब साइंटिस्ट इसको पाई से डिवाइड करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो इंटू हम कर सकते हैं 7/22। साइंटिस्ट जब हम इसको 112.2 गुणा 7/22 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी साइंटिस्ट वो समथिंग आएगी 35.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर इसने बोला है, स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस देखते हैं। इसने एक सर्कल दिया है, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब एक ये अपना जो एंगल बनाती है रिवोल्यूट करके, और जो बीच के अंदर जो एंगल बनाती है साइंटिस्ट वो बोलता है 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है साइंटिस्ट वो इसने दी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है कि
जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो कितनी होगी। हम देखेंगे साइंटिस्ट 2 गिवन। सबसे पहले तो देखेंगे हमें दिया हुआ क्या है। साइंटिस्ट हमें एक रेडियस दी है, आर की वैल्यू इसने साइंटिस्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी है, रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर दी है, एंड थीटा इज इक्वल टू हमें साइंटिस्ट इसने दिया है 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इस 45 डिग्री को हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन के अंदर ही होती है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो वो अपॉन इंटू हम पाई अपॉन 180 करते हैं। 45 वन जा 45, 45 फोर जा 180। तो साइंटिस्ट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। साइंटिस्ट हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू साइंटिस्ट एल इज इक्वल टू थीटा आर हो जाएगा, थीटा इंटू आर। एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे पाई अपॉन 4 रेडियन, पाई अपॉन 4 इंटू आर। आर रेडियस की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे इसने दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट पाई की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे होती है 22/7, 22/7 गुणा में 10/4। इसको आगे सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा, इसको 2 पे कट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 110/28। इसको आगे जब और ज़्यादा आगे कट करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट 55/14 सेंटीमीटर। इसको आगे आप और भी ज़्यादा कट कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क, वो हो जाएगी 55/14 सेंटीमीटर।